धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप महान हैं। आप जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम पर है, आपका अनुग्रह हम पर है। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए। परमेश्वर आपने चुना हमको और इस योग्य बनाया ताकि हम परमेश्वर आपके वचनों को बोल सकें और समझ सकें और समझा सकें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भाई जुड़े हुए परमेश्वर उनके लिए आशीष मांगता हूँ, आपकी कृपा मांगता हूँ, आपकी ज्योति मांगता हूँ, आपकी बुद्धि मांगता हूँ। दयालु पिता, आपके वचनों को समझने की बुद्धि हमें दीजिए, हमें समझ की शक्ति दीजिए परमेश्वर, याददाश्त की बुद्धि दीजिए परमेश्वर। और मेरे भाई बहन जो जुड़ गए हैं परमेश्वर, उनकी बुद्धि को खोलिए ताकि परमेश्वर वो वचन जो परमेश्वर आपने दिए हैं वो वचन हम समझ सकें और समझ के परमेश्वर आपके करीब आ सके। परमेश्वर बहुत जरूरी है परमेश्वर इन दिनों में, जब संसार में ऐसी दुविधाएं, ऐसे कष्ट, ऐसी बीमारियां हैं, तो हम आपके और करीब आए ताकि हम आपकी ज्योति, आपकी आशीष और आपकी शक्ति को पाएं और हम इस संसार में बिना डर के और आनंद के साथ अपना जीवन आपके वचनों के साथ बिता सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आज मुझसे आप ताल्लुक रखते हैं, अगर आप सही समझते हैं तो आप भी लिखिए आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो शीर्षक है कि जानिए यीशु मसीह में आप कौन हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह में जानें कि हम कौन हैं। यीशु मसीह ने जब हमको चुना, यीशु मसीह ने जब हमको अपना बनाया, अपने लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, तो हम जाने कि हम कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जो वचन है वो आपको यही बताना चाहता है कि आप यीशु मसीह में कौन है। ध्यान से अगर आपने इस वचन को आज समझ लिया, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी कई दुविधाएं, कई जो चिंताएं हैं वो निकल जाएंगी अगर ध्यान से आपने इस वचन को समझा। क्योंकि बहुत जरूरी है, हम वचन सुनते तो हैं लेकिन उसको ध्यान से समझते नहीं है। वचन को समझिए, क्योंकि यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकला है, जो परमेश्वर ने बोला है, उसको समझिए। वो समझनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज हम पहला वचन लेंगे मरकुस 11 का 23। बहुत ही प्रचलित ये वचन है और आप सबको पता होगा और आप सब लोगों ने सुना होगा कई प्रचार में। लेकिन आज मैं इस वचन के द्वारा आपको और कुछ बताना चाहता हूं। मरकुस, मार्क 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इस वचन को मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन कल जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को, तो परमेश्वर ने एक अलग प्रकाशन मुझे दिया है। वो क्या प्रकाशन है? वो कहता है, इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो अपने चेलों को बता रहा है कि मेरे चेलों, मेरे शिष्यों, जो चुने गए हो, तुम जानो कि तुम लोग हो कौन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम बिना संदेह किए इस पहाड़ से बोलोगे उखड़ जा, तो उखड़ जाएगा। यानी कि आप हैं कौन, बोलने वाला कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको समझने की कोशिश करिए। यीशु बता रहा है कि आपको मैंने चुना है, तो आप हैं कौन जिसके बोलने से एक पहाड़ उखड़ जाएगा। आपके बोलने से पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा मिलेगा। आप हैं कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानिए अपनी शक्ति को, आप जानिए अपने अस्तित्व को कि आप यीशु मसीह में कौन है जिसके बोलने से पहाड़ उखड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये आपको उत्साहित नहीं करता? प्रेज़ द लॉर्ड कि मैं कौन हूं। हेलो, वो कहता है मैं सच कहता हूं। यीशु कहता है मैं सच कहता हूं कि अगर आप इस पहाड़ से कहेंगे उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि हम कौन है? हम यीशु मसीह के चुने हुए बंदे हैं। हम नई सृष्टि में, और नई सृष्टि क्या कहती है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। नई बातें, और वो नई बातें क्या है कि हम नई बातों के अनुसार चलें। हम उन नई बातों के अनुसार चलें, हम उन नई बातों में अपना ध्यान लगाएं। और नई बातों में पहली बात जो यीशु मसीह ने हमको बताई है कि उस पहाड़ को देखकर डरो मत, उस पहाड़ को कहो उखड़ जा, और वो उखड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बता रहा है कि तू कौन है मेरे लिए। वो बता रहा है कि अगर आपने यीशु मसीह को अपने अंदर रखा है, अगर आप यीशु मसीह के अंदर हैं, अगर आप नई सृष्टि में हैं, और आप जब नई सृष्टि में होकर जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रकट होने देते हैं, तब क्या होता है? हेलो, तब क्या होता है? और होता क्या है कि पहाड़ उखड़ता है और समुद्र में जा मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप देखिए वो 12 चेले
जब कफरनहूम जा रहे थे एक झील से निकलते हुए, और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आओ हम उस पार चले। आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर तूफान आया, लहरें उठी, लहरें तूफान में बन गई और हवाएं चली और चेले डर गए, और चेलों ने यीशु मसीह जो कि सो रहे थे उनको उठाया कि यीशु मसीह उठो, देखो हम मरे जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने उठा, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह उठा और उसने लहरों को शांत किया, लहरों को डांटा। क्यों डांटा यीशु मसीह ने लहरों को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह लहरों का स्वभाव जानते थे। परमेश्वर ने लहरें बनाई हैं बहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए इस बात को, इस वचन को जो मैं आपको बोलने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने जो लहरें बनाई थी वो लहरें बनाई थी बहने के लिए, तूफान बनने के लिए नहीं बनाई। तूफान किसने बनाया? शैतान ने। कैसे, क्यों बनाया? ताकि हम डर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो शक्ति के द्वारा जो धरती पर शैतान को दी गई थी, उस शक्ति के द्वारा शैतान ने उन लहरों को तूफान बना दिया। लेकिन यीशु मसीह उस लहर के स्वभाव को जानता था, क्योंकि वो तो रचयिता है, वो उस लहर के स्वभाव को जानता था। इसलिए उसने कहा, हे लहर डांट, शांत हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड, और वो शांत हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लहरें जो थी वो शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? क्योंकि उनके स्वभाव में यीशु मसीह उनको लेकर आ गया, उनके स्वभाव में यीशु मसीह उसको लेकर आ गया, इसलिए वो शांत हो गई। यही तो चाहता है परमेश्वर कि हम जब स्वर्ग से अपना रिश्ता बनाएंगे, जब स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, कुलुसियों का वचन। हालेलुया, रे बाबा का हिंदू शिकलारी, हालेलुया, रे अला का हिंदू शिकलारी, हालेलुया, हालेलुया, रे बाबा का हिंदू शिकलारी, हालेलुया, रे ममंदो शिकलारी, हालेलुया, रे बाला का हिंदू शिकलारी, हालेलुया। जब हम स्वर्ग से अपना रिश्ता बनाएंगे, कुलुसियों में आपके लिए पढ़ता हूं कुलुसियों तीसरा, उसका दूसरा और तीसरा, कुलिशन। इधर को क्या आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे क्या पता, वो इसको कैंसिल करो ना। हालेलुया, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर्स, हालेलुया। ठीक है, कुलुसियों 3 का 2 और 3, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है? अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय चीजों पर लगाओ। स्वर्गीय चीजों के लिए हम बनाए गए हैं, स्वर्गीय चीजें ही हमें हैं, स्वर्गीय चीजों के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और स्वर्गीय जो सामर्थ है उसके द्वारा ही हम धरती पर रहकर इन पहाड़ पर इन लहरों को आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना ही इसके लिए। हालेलुया, ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। हमारा मन, वो क्या कहता है कि अपना मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय चीजों पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। जिस दिन आप संसार के लिए मरे हुए अपने आप को समझेंगे, उस दिन संसार की चिंता आपके ऊपर नहीं आएगी, उस दिन संसार का बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा, उस दिन संसार का डर आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम संसार के लिए मर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है? दुख क्या होता है? समस्या कब आती है? जब आप संसार के लिए जीवित हैं, जब आप परमेश्वर के लिए जीवित नहीं रह सकते। आप संसार के लिए जीवित हैं, आप संसार में अपने आप को बनाए रखते हैं, आप संसार से अलग नहीं हो पाते हैं, और स्वर्गीय जो चीजें हैं उन पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जब आप स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगाते मेरे भाई मेरी बहन, तब आप धरती की चीजों के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। हालेलुया, मैं एक बार फिर कहूंगा, जब आप स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तब आप धरती की जमीनी चीजों के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, और जब आप धरती की चीजों के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे, तब आप उस पर अधिकार कैसे जमाएंगे? यीशु मसीह जानता था कि लहरों का स्वभाव क्या है, बहना, वो जानता था। लहरों को तूफान किसने बनाया, वो जानता था। इसलिए वो उठा और उसने डांटा लहरों को, ऐ लहर रुक जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि उसका स्वभाव शांत था, इसलिए उसने कहा शांत हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहाड़ का स्वभाव उखड़ना है। उसने नहीं कहा कि पहाड़ से बोलो चले जाओ, पहाड़ से बोलो खिसको, नो, उसने कहा है कि अगर तुम पहाड़ से बोलोगे उखड़ जाओ, तो वो उखड़ जाएगा, क्योंकि स्वभाव है उसका।
मेरे भाई, अगर हम स्वर्गीय चीजों में अपना ध्यान लगाएंगे, अगर स्वर्गीय चीजों को हम अपना बना लेंगे जो कि हमारी हैं, मेरे भाई, आप नई सृष्टि में आप नहीं जानते कि आप कौन हैं यीशु मसीह में। यूं ही उसने नहीं कह दिया है कि अगर तुम विश्वास के संग इस पहाड़ को बोलोगे उखड़ जाओ, वो उखड़ कर समुद्र में जा पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सिर्फ कहने से, यानी कि हमारे कहने में कितना सामर्थ है, हमारे बोलने में कितना सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में किसका सामर्थ है? यीशु मसीह का। जानिए मेरे भाई, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सिर्फ एक नबी बनकर नहीं आया था। यीशु मसीह एक मनुष्य के पुत्र में धरती पर नहीं आया था। यीशु मसीह जैसा कोई नबी इस धरती पर नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं वो नबी है, हालेलुया, वो एक भविष्यवक्ता था, लेकिन मैं कहता हूं, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और बल्कि वो परमेश्वर है। जब तक आप उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप उसे जानेंगे नहीं, जब तक आप यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं रखेंगे, जब तक आप यीशु मसीह के मन को नहीं जानेंगे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने नया जीवन प्राप्त किया, और नए जीवन में आपको क्या मिला? आपको नई आत्मा मिली, आपको नया मन मिला, और यीशु का मन मिला, और पवित्र आत्मा का आशीष मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि इन चीजों के साथ जीना, इन चीजों के साथ जब आप जिएंगे तो अद्भुत अलौकिक आशीष आपको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह जो खुद जीवित है, यीशु मसीह जो सामर्थी है, यीशु मसीह जो जीवन देने के लिए आया है, यीशु मसीह जो ज्योति देता है, यीशु मसीह ने जो सत्य बताया है, उस मार्ग पर हम चलेंगे, तब हम उस आशीष को समझ पाएंगे, तब हम उस आशीष को अपने जीवन में बहता हुआ देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आशीष को देखना शुरू करिए जो आपके लिए है, उस आशीष में जीना शुरू करिए जो आपके लिए है। तब वो वचन जो मरकुस 11:23 है, वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम इस पहाड़ को बोलोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए पहाड़ इस समय, अगर हम मुसीबत, लोग कहते हैं पहाड़ एक मुसीबत के रूप में, वेरी गुड, लेकिन इस वचन के अनुसार अगर हम पहाड़ को पहाड़ी समझें, तो आप सोचिए कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि तुम स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, ताकि तुम उस आशीष को प्राप्त कर सको, ताकि तुम उस स्वभाव को जान सको जो धरती पर है। आपका बच्चा जब डांटता है, आपका बच्चा जब गलती करता है, तब आप डांटते हैं उसे। यानी कि आपका बच्चा जब अपने स्वभाव से दूर होता है, आपका बच्चा जब अपने स्वभाव से दूर होता है, तभी आप डांटते हैं ना। एक बॉस अपने मालिक को, एक बॉस अपने नौकर को कब डांटता है? जब उसका जो नौकर है वो उस स्वभाव से अलग काम करता है। जो स्वभाव उस नौकर का है, अगर वो उस स्वभाव से अलग काम करता है, वो उस स्वभाव के अलग काम करके अपने मालिक का दिल दुखाता है, तो मालिक उसे डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस लहर को क्यों डांटा? क्योंकि उस लहर ने अपने स्वभाव को बदला, उस लहर ने अपने स्वभाव को बदला। यही तो है, हम अगर स्वर्गीय चीजों में अपना ध्यान लगाएंगे तो हम उस जमीनी चीजों के स्वभाव को, जो जमीनी चीजें हैं उनके स्वभाव को हम समझ पाएंगे, और हम जमीन पर अधिकार रख सकेंगे। हम जमीन की चीजों पर अपना अधिकार रख सकेंगे। तभी अधिकार रख सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, जब हम स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे। अगर हम स्वर्गीय चीजों पर ध्यान नहीं लगाएंगे, वो कहता है कुलुस्सियों 3:2-3 कि हम जमीन के लिए हम मर चुके हैं, संसार के लिए हम मर चुके हैं। इसलिए ये जो वायरस है, इसलिए जो दुखिता है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, जो विपत्ति है, ये हमें कुछ नहीं कर सकती है। कब नहीं कर सकती है? जब हम इसके लिए मरे हुए हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन हम संसार के लिए मरे हुए हैं। हम तो स्वर्गीय चीजों के लिए जिंदा है। बाइबल कहती है हम स्वर्गीय चीजों के लिए ही अपने जीवन को हम इस्तेमाल करें, स्वर्गीय चीजों में ही हम जीना शुरू करें। मूसा के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, मूसा के बारे में आप देखिए मूसा क्या कहता है। मूसा ने जब इस्राएलियों को मिस्र से लेकर आया, 10 विपत्तियां मूसा के सामने परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिखाई, और कई विपत्तियों में तो अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, निर्गमन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गेशोन और रामसेस में जो इस्राएली रहते थे, उन पर विपत्ति नहीं पड़ी। हालेलुया। उन पर ओले नहीं पड़े, उन पर अंधकार नहीं हुआ, उन पर टिड्डियां नहीं आई, लेकिन मिस्र में आई। यानी कि उसने बताया कि जिसको वो चुनता है उसको किसी सुरक्षा देता है, उसको कितना प्यार देता है, उसको अपने पंखों के तले ढांप लेता है जिसको वो चुनता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए ये बीमारी, इसलिए विपत्ति, इसलिए ये संकट हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पंखों के तले ढांपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, इस समय इजराइल जो है वो एक इकलौता ऐसा देश है जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है। और वो किसका देश है? परमेश्वर का। वो किसका देश है? किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है।
आप बाइबल जानते हैं, आपको पता है। हालेलुया। तो मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया और वहां पर लाल समुद्र के सामने उसको बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं उस हिस्ट्री को जानते हैं कि किस तरीके से जब फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा था, हालेलुया, जब फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा था तो जो इजरायलीस थे वो डर गए। इजरायलीस थे वो डर गए। उसने कहा कि अरे, उसने क्या कहा, मूसा तू हमें यहां मारने के लिए लेकर आया है? इससे अच्छा होता हम मिस्रियों की सेवा करते, हमें वहीं रहने देता तू। वो भूल गए परमेश्वर के सामर्थ को, वो भूल गए परमेश्वर के विपत्तियों के सामर्थ में। जब वो विपत्तियां लेकर आया था उनको बचाने के लिए, वो भूल गए क्योंकि वो संसार में थे, वो मरे हुए नहीं थे, वो मरे नहीं थे संसार के लिए। जब तक आप संसार के लिए मरेंगे नहीं मेरे भाई, इसी तरीके से हम डरते रहेंगे, इसी तरीके से आप संसार की चीजों में अपने आप को रखकर डरेंगे, आप अशांत होंगे, आप निराश होंगे, जब तक आप संसार के लिए मरेंगे नहीं। वो जो इस्राएली थे वो संसार के लिए मरे नहीं थे, इसलिए वो मिस्र की सेना को देखकर, जबकि परमेश्वर उनके साथ था। जैसे वो मिस्र से लेकर आया, सुबह वो बादल का खंबा उनके ऊपर था, रात को आग का खंबा उनके साथ चलता था। यानी कि परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर ने किस तरीके से विपत्तियों से किस तरीके से संकट से उनकी दुहाई सुनकर उनको लेकर आया, लेकिन फिर भी वो समझे नहीं। वो मूसा से कहते हैं कि मूसा हमें तो कहां लेकर आया। लेकिन सिर्फ एक मूसा था जो समझता था परमेश्वर के दिल को, जो समझता था परमेश्वर की योजनाओं को, जो समझता था परमेश्वर के प्यार को। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा, अगर मैं आपको बताऊं, निर्गमन 14 अगर हम 13 से लगेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, 13 से अगर हम पढ़ेंगे तो मूसा ने क्या जवाब दिया, 13 से 16 के बीच में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख लीजिए, निर्गमन 14 13 से 16 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मूसा क्या कहता है, परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो फिर उन्हें कभी नहीं देखोगे। ये क्या मूसा ने कहा। क्या परमेश्वर ने उसे बताया था? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे परमेश्वर ने उसे नहीं बताया था, लेकिन वो स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाया हुआ था, इसलिए वो परमेश्वर के मन को जान गया था। अगर इसी का 30वां मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा, जो वो कह रहा है, मूसा क्या कह रहा है कि तुम सिर्फ यीशु मसीह, तुम सिर्फ परमेश्वर का उद्धार देखो, उद्धार का काम देखो, और तुम जब जिन मिस्रियों को आज देख रहे हो उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। ये किसने कहा? मूसा ने कहा। तब कहा जब उसे नहीं पता था, लेकिन वो जानता था परमेश्वर के दिल को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का 30वां अगर मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, देखिए उसके बाद 30वां वचन पढ़ूंगा। इस प्रकार उस दिन यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथों से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र तट पर मरे पड़े देखा। जो भविष्यवाणी मूसा ने की थी वो पूरी हुई। हालेलुया। क्यों पूरी हुई? क्योंकि मूसा जानता था परमेश्वर के मन को। मेरे भाई, अगर हम स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे, अगर हम परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएंगे, अगर संसार से दूर होकर संसार के लिए मरे हुए अपने आप को समझकर परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएंगे, मेरे भाई, तब हम परमेश्वर के योजनाओं को जान पाएंगे, परमेश्वर के मन को जान पाएंगे। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है, हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमें इस परीक्षा से कैसे आगे लेके जाएगा, परमेश्वर हमें इस विपत्ति से कैसे निकालेगा, परमेश्वर हमें इस बीमारी से कैसे निकालेगा। हम जान पाएंगे, और जब हम जान पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब हमें संकट नहीं होगा, तब हमें अशांति नहीं होगी, तब हम चिंता में नहीं आएंगे, तब हम डरेंगे नहीं, तब हम भागेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ पाएंगे। मूसा भागा नहीं, मूसा डरा नहीं। वो भी देख रहा था मिस्र की सेनाओं को, वो देख रहा था फिरौन आ रहा है अपने सेनापतियों के साथ, अस्त्र शस्त्र है उनके पास, इतने सैनिक लेकर आ रहा है, इतने रथ लेकर आ रहा है। वो देख रहा था, मूसा भी देख रहा था, लेकिन मूसा डर नहीं रहा था। वो क्या कह रहा था कि तुम मिस्रियों को, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। क्योंकि वो यहोवा के मन को जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या कहता है 15वां वचन, निर्गमन 14 का 15वां क्या कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मिस्रियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या है? समुद्र, पीछे क्या है? मिस्री। परमेश्वर कह रहा है उनको आगे बढ़ने की आज्ञा दे। हालेलुया। आगे समुद्र है, लाल समुद्र पूरा बिछा हुआ है, लंबा चौड़ा समुद्र बिछा हुआ है, और पीछे वो सेना है, और यीशु और परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएलियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे, और तू अपनी लाठी उठा
और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसे दो भाग कर, प्रेज़ द लॉर्ड, तब इजरायली समुद्र के मध्य में से होकर सूखी भूमि पर चले जाएंगे। ध्यान दीजिए इस वचन को, क्या कहता है? वो कहता है, किससे कहता है? मूसा से कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मूसा ने विश्वास किया। मूसा जान गया कि परमेश्वर कौन है। मूसा के द्वारा क्यों काम कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि मूसा उसके मन को जानता था, मूसा उसकी योजनाओं को जानता था, मूसा उसके प्रेम को जानता था, मूसा उसके तरीके को जानता था कि किस तरीके से परमेश्वर काम करता है। मेरे भाई मेरी बहन, उसने किसी से नहीं कहा तू अपनी लाठी उठा। क्या मूसा ने लाठी उठाई और काम कैसे किया? परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बता रहा है कि जिसको मैंने चुना है मैं उसके द्वारा ही काम करूंगा। मूसा को उसने चुना था, उसने कहा था लाठी उठा और ये समुद्र को दो भाग में कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा समुद्र, लेकिन मूसा ने कोई शक नहीं किया, कोई संदेह नहीं किया। क्या संदेह किया? उसने क्या मन में सोचा, करे मेरी लाठी उठाने से समुद्र दो भागों में कैसे बढ़ जाएगा? परमेश्वर कह रहा है इतने लाखों लोग मेरे साथ हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। अगर उस समय का दृश्य अगर आप ध्यान में लेकर आए तो आप सोचिए कि चीख चिल्लाहट हो रही थी, लोग रो रहे थे, लोग मूसा को बुरा भला कह रहे थे, वो निंदा कर रहे थे कि हमें तू कहां लेकर आ गया है। उसके बीचों बीच उसने अपने ध्यान को इधर उधर नहीं होने दिया। उसने अपने मन के एकाग्रता को, अपने मन में जो परमेश्वर का आशीष था उसको बहकने नहीं दिया, क्योंकि वो स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाए हुआ था। उसे नहीं उन आवाजों, वो जो आवाजें थी, जो शैतान उन आवाजों को लेकर उसे कान में डाल रहा था ताकि उसका विश्वास कमजोर हो जाए। यही करता है शैतान यही करता है। जब हम चीख चिल्लाहट सुनते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, जब हम आस पड़ोस में मौतों को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, विपत्तियों को देखते हैं, अपने घर में विपत्तियों को देखते हैं, तो शैतान हमारे मन में डर लेकर आता है। और वो जो डर है वो हमारे संदेह, हमारे आशा को, हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। ये नहीं चाहता परमेश्वर नहीं चाहता है। मूसा डरा नहीं, मूसा चिंतित नहीं हुआ, मूसा हिला नहीं, क्योंकि उसके साथ 30 लाख लोग तो थे, लेकिन उसके संग एक परमेश्वर खड़ा हुआ था। वो परमेश्वर एल एलोही, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। इसलिए उसने कहा मूसा अपनी लाठी उठा और उस लाठी को मार ताकि समुद्र दो भागों में बढ़ जाए, ताकि जो इजरायलीज हैं वो सूखी भूमि पर चल के जाएं। एक और चमत्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा को, और यही बात परमेश्वर हमसे कहता है कि हम नई सृष्टि में हैं, हम नए जीवन में हैं, हमने उसकी आत्मा पाई है, हम चुने हुए हैं, हम नियुक्त किए गए हैं। हमें हिलना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें उत्साह के संग आगे बढ़ना है। और वो आगे हमें कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर का आशीष। वो आगे हमें कौन बढ़ाएगा? वो स्वर्गीय बातें जिन पर हमें अपना ध्यान लगाना है, जिन पर हमें ध्यान लगाना। इफिसियों 1:3 क्या कहता है? इफिशियन, अगर आप पढ़ेंगे इफिशियन तो 1:3 क्या कहता है? बहुत अच्छी लाइन है कि परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों से भर दिया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं वहां ले लिए। इफिसियों 1:3 अगर कोई भाई बहन लिख सकता तो लिखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। कर दिया उसने, हमें आशीषित किया है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें उस आशीष को देखना है, हमें उसने जो दिया है हमें महसूस करना है, उसके संग हमें जीना है, उन आत्मिक आशीषों के संग जीना है। हमारे जो नया चरित्र है, हमारा जो नया स्वभाव है, हमें जो नई परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के संग हमें जीना है, उसके संग हमें जीना है। मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन हम उसके संग जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम उसको अपना समझेंगे, जिस दिन हम महसूस करेंगे कि यस यीशु की पवित्रता, यीशु की निर्दोषता, यीशु की निष्कलंकता, यीशु का आशीष, आत्मिक आशीष मेरे अंदर है, मुझे मिल चुके हैं, परमेश्वर मुझे दे चुका है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, कोई चिंता, कोई दुविधा, कोई भी विपत्ति आपको हिला नहीं पाएगी, चाहे वो आपके सामने क्यों ना हो। मूसा के सामने विपत्ति थी, मूसा के सामने, और मूसा देख रहा था कि मिस्र अपनी सेना के संग आ रहा है, फिरौन अपनी सेना के संग आ रहा है, और यहां तकरीबन 30 लाख लोग मेरे पीछे हैं और हाहाकार मचा रहे हैं, मुझे कुड़कुड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की, परीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर की। वो सब देख रहा था, वो 30 लाख लोगों की चिल्लाहट उसके कान में पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो हिला नहीं, फिर भी मूसा हिला नहीं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर था।
उसके अंदर परमेश्वर था, वो जानता था परमेश्वर को। मेरे भाई मेरी बहन, जब आपके अंदर परमेश्वर होगा, जब आपके अंदर परमेश्वर होगा, जब आपके अंदर यीशु होगा, जब आप उस यीशु के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे, तब आप किसी भी बातों से हिलेंगे नहीं। इसलिए वो कहता है मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ कर समुद्र में जा मिलेगा। तुम तनिक भी संदेह मत करना। Praise the Lord। बता रहा यीशु मसीह कि आप कौन हैं, बोलने वाला कौन है, बोलने वाले में क्या है। उसके वचन का सामर्थ है, उसके वचन की शक्ति है, उसका अभिषेक है, उसकी आत्मा का अभिषेक है, उसकी आत्मा का सामर्थ है आप में। और जब आप स्वर्गीय स्थानों पर अपना दिमाग लगाएंगे, जब स्वर्गीय चीजों की ओर सोचेंगे, जब आप यीशु मसीह के सामर्थ को जानेंगे, जब आप यीशु मसीह के सत्य को अपने अंदर बसा लेंगे कि यीशु ही है जो धरती पर आया, यीशु ही है जो सत्य लेकर आया, यीशु ही है जो सत्य मार्ग जीवन लेकर आया, यीशु ही है और कोई दूसरा नहीं है इस धरती पर, यीशु ही है जो गया है और आने वाला है, यीशु ही है जिसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है। मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन आप इस सत्य को पकड़ लेंगे, जिस दिन आप इस सत्य के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, जिस दिन आप इस सत्य को अपने जीवन में सच साबित करेंगे, यीशु मसीह का सामर्थ प्रकट होगा आपके अंदर से। यीशु मसीह का सामर्थ प्रकट होगा। यीशु मसीह का सामर्थ जब प्रकट होगा तो आप इन जमीनी चीजों के स्वभाव को जान पाएंगे। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस लहर के स्वभाव को जानकर उसे डांटा, ऐ लहर शांत हो जा। उसका स्वभाव था बहना, उसका स्वभाव तूफान बनना नहीं था। ये तूफान किसने बनाया? शैतान ने। चेले नहीं समझ पाए, क्योंकि चेले जो थे वो स्वर्गीय चीजों पर ध्यान नहीं लगा रहे थे, वो जमीनी चीजों पर ध्यान लगा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि जो लहर है इसका स्वभाव है बहना, इसका स्वभाव तूफान बनना नहीं है। इसीलिए जब हम स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे मेरे भाई, तब हम जमीनी चीजों के स्वभाव को जान पाएंगे, तभी तो हम अधिकार कर पाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा जमीन पर अधिकार करने का हमें दायित्व दिया गया है। कैसे? जब यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार जो शैतान के पास था, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमसे ले लिया। कुलुस्सी 2:15, 14 और 15 अगर आप देखेंगे तो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया यीशु मसीह ने, खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया, और वो अधिकार जो थे वो खुद ले लिए उसने। और उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार किसके पास है? मेरे और आपके पास है। लेकिन जब आप उस अधिकार का उपयोग कब करेंगे? जब आप स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाएंगे, तब आप जमीनी चीजों के स्वभाव को समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड कि इसका स्वभाव क्या है। उस स्वभाव के अनुसार आप उस पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। तब आप अधिकार करेंगे, तब आप जिएंगे, तब आपके अंदर आशा होगी, तब आपके अंदर एक शक्ति होगी, तब आपके अंदर वो सामर्थ जो यीशु मसीह ने दिया है वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सामर्थ काम करेगा, वो सामर्थ काम करेगा आपके अंदर। आप काम नहीं करेंगे, लेकिन कब होगा? जब आप स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे और जब आप जानेंगे कि यीशु मसीह में आप कौन हैं। हम कोई आम इंसान नहीं है। नई सृष्टि का मतलब आप समझिए, नई सृष्टि का मतलब समझिए। 2 कुरिन्थियन 5:17 कहता है, यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। हमें नई बातों के संग जीना है मेरे भाई, हमें नई बातों के संग चलना है, हमें नई बातों को लेकर चलना है। और वो नई बातें क्या है? स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय मार्गों पर चलो। हम जो पुराने थे, हम जो पुराने मार्ग पर चलते थे, हम जो पुराने तरीके से जीवन बिताते थे, नहीं मेरे भाई मेरी बहन, नहीं, हमें नहीं करना है ऐसा। यही तो प्रॉब्लम है। हो क्या रहा है कि आज का जो मसीह है वो सिर्फ संसार छोड़कर चर्च में आ गया है, लेकिन तरीका वही है। पहले मूर्ति को पूछता था, आज यीशु मसीह के फोटो को पूछता है। गलत है मेरे भाई, गलत है। हमें उस सामर्थ को लेकर जीना है जो परमेश्वर का है। हमें उस सामर्थ के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, जैसे यीशु मसीह ने बिताया और वो जैसे उनके चेलों ने बिताया। हमें उस सामर्थ के साथ चलना है। और फिर ये कोई दुविधा, कोई डर हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी है। विश्वास करता हूं अगर ये वचन आपके समझ में आ गए, इस वीडियो को ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए।
अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। और दोबारा देखिए इस वीडियो को, ताकि आप समझ सकें कि मैं इन वचनों के द्वारा आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूं। जो परमेश्वर ने आप मुझे दिए हैं वो वचन मैं आप तक बांट रहा हूं। क्यों? ताकि ये वचन, अगर आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे मेरे भाई मेरी बहन, अद्भुत परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा, और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, यीशु मसीह आपके साथ चल रहा है। फिर कोई भी आपकी आशा को छीन नहीं पाएगा, कोई भी आपके अंदर के सामर्थ्य को छीन नहीं पाएगा। शैतान जो कि हारा हुआ है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। हम शैतान को बल देते हैं, हम शैतान को महत्व देते हैं, नहीं मेरे भाई। शैतान कुलुस्सियों 2:15 के हिसाब से हार चुका है, उसके अंदर कोई बल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक धोखा ही धोखा है, और वो धोखा देकर आपके अंदर आना चाहता है। वो धोखा देकर आपके अंदर आता है, आप दरवाजे खोलते हैं और वो आ जाता है, और जब वो आता है तो आपको झूठ बोलता है, और आप उस झूठ में आ जाते हैं, क्योंकि आपको वचन नहीं पता है, आपको सामर्थ्य के बारे में नहीं पता है जो परमेश्वर आपको दे चुका है, आपके अंदर है, आपको नहीं पता है। हम बिना सामर्थ्य हम घूम रहे हैं, अनाथ घूम रहे हैं अभी भी। अरे नहीं मेरे भाई, कुलुस्सियों 1:27 कहता है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, उसको महसूस करिए, उसको जो जीवित यीशु आपके अंदर है उसको प्रकट होने के लिए वो काम करिए जो बाइबल कहती है, जो वचन कहता है। Praise the Lord। आप आशीष पाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख और आनंद ही आनंद है। Praise the Lord। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का। ये मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूं आपके, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद इन वचनों के लिए जो परमेश्वर आपने दिए हैं। मैं विश्वास करता हूं देखने वाले हर भाई बहन के लिए जो इस समय देख रहे हैं और जो आगे भी देखने वाले हैं, उनको आशीष दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए और समझ दीजिए, ताकि वो सामर्थ जो आप दे चुके हैं उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करें और उस सामर्थ के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ। इस बीमारी को, कोरोना वायरस की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। मेरे हर भाई हर बहन जो सुन रहा है उसके लिए सुरक्षा का कवच पहनाता हूँ। यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य लहू की सुरक्षा का कवच पहनाता हूँ। हर घर में परमेश्वर आपका कवच हो परमेश्वर। यस लॉर्ड, जो विश्वास कर रहा है परमेश्वर, उसको परमेश्वर इस कवच के द्वारा परमेश्वर आशीषित करिए परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उनके जीवन में काम करे परमेश्वर, आपकी बुद्धि इनके जीवन में काम करे, ताकि परमेश्वर आपका बनकर इस संसार में रहें और संसार को बताएं एक जीवित गवाह बनकर कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने में सक्षम है, वो सिंहासन पर है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका आशीष हमारे साथ यूं ही बाहर है, आपका आशीष यूं ही हम पर बना रहे, आपकी कृपा यूं ही बने रहे हम सब भाई बहनों पर। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किए। मैन गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे परिवार को भी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।